नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नेहरू स्टेडियम से निकली जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। संदिग्ध अवस्था में मिला एक युवक का शव, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की बड़ी आवक, अच्छा भाव मिलने से किसान आ रहे हैं खुश नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त नहीं मिलने से परेशान हो रहा है दिव्यांग परिवार, नगर निगम आयुक्त को बताई समस्या। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम से पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त पुण्यलोक श्लोका देवी अहिल्याबाई की 300 जयंती के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थे। बुरहानपुर नेहरू स्टेडियम से पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त जागरूकता रैली निकाली गई। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे नेहरू स्टेडियम से पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर चलते हुए नजर आई और महिलाओं को कानून की जानकारी का संदेश दिया। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उसमें महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे महिलाएं कानून की सहायता ले सकती है, इसकी जानकारी दी गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कमल तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुए। 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों के द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम, महिला अपराधों में क्या कानूनी प्रावधान है, महिला अपराधों में घटना होने पर कैसे वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे, इसके लिए क्या महिला हेल्पलाइन 1090, इवन डायल 100, अन्य जो भी हेल्पलाइन है उसका डिस्प्ले, कार्यस्थल पर अगर कोई प्रताड़ना या किसी तरह की चीज़ है उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम क्या होती है, अगर कोई घटना होगी तो उनको क्या सहायता दी जा सकती है, आईपीसी के क्या प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट के क्या प्रावधान है, इस तरह की सारी चीज़ों को लेके एक हमने रैली का आयोजन किया है जो नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट किया। सब लोगों को किया कि सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका और प्रचार प्रसार करें, जिससे कि महिला अपराधों को रोकथाम एक सशक्त रूप से हमारा सिस्टम क्रिएट कर पाए, घटनाओं को रोक पाए। सोशल मीडिया पे कोई घटना हो रही तो कैसे हम उसको हैंडल करें, इस तरह की चीज़ों को लेकर जागरूकता रैली की गई है, इसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बुरहानपुर के निमोला थाना क्षेत्र के ठाठर खामला में शादी समारोह में गया एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक के शव को जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर ठाठर खामला में शादी में गए एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। शुक्रवार दोपहर 12 बजे एक मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार असीरगढ़ निवासी मृतक सुभाष पिता इशराम अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर ठाठर खामला में शादी समारोह में गया था। शादी समारोह के बाद उसका शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौजूद लोगों ने निमोला थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अभी फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। नाम है पिता इसराम है, असीरगढ़ के निवासी है, मतलब मोती महल मोहल्ले के रहने वाले ये। तो ये मतलब कहीं बाहर गए थे काम पे उधर नासिक तरफ, तो वहाँ से सोमवार के दिन आए थे ये और 3-4 दिन रुके थे और बुधवार के दिन कैसी शादी थी ऐसे सुनने में आया था। तो गुरुवार को मतलब शाम में 8-1 बजे हमको सूचना मिली इनकी कि कहीं पे गांव के बाजू में लाश पड़ी है। तो सरपंच साहब ने हमें सूचना की थी, तो हमने हमारे सरपंच साहब को पूछ के पुलिस थाने गए। उनके साथ कहीं ना कहीं घटना हुई है सर। तो हमारा मांग ये है कि पुलिस प्रशासन से कि सही तरीके से जाँच करें उनकी और हमें को न्याय मिले। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। अच्छा भाव मिलने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से व्यापारी सोयाबीन की उपज खरीद रही है। आज भी 50 से अधिक किसानों ने मंडी में अपनी उपज बेची। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। अच्छा भाव मिलने से किसान खुश नजर आ रही है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन बेचने आए किसान रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों द्वारा अच्छे भाव में हमारी सोयाबीन की उपज खरीदी जा रही है। 4100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी हो रही है। अच्छा भाव मिलने पर किसान भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आवक भी बढ़ गई है। आज करीब 50 से अधिक किसान यहाँ पर सोयाबीन की उपज लेकर पहुंचे, जहाँ पर व्यापारियों ने बोली लगाकर किसानों की उपज खरीदी। सूखी उपज होने से व्यापारी भी अच्छा भाव दे रहे हैं। रमेश, कहाँ से आयो? क्या लेके आयो? कितने लाए?
मतलब 10-11 करते हैं। क्या भाव गया? 4100 रुपये। बुरहानपुर शाही किला क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्यांग परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किश्त का आवंटन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार का मकान अधूरा है। पीड़ित परिवार ने आज नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर समस्या बताई और निराकरण हो इसकी गुहार लगाई है। बुरहानपुर शाही किला क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्यांग परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त नहीं मिल रही है, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त से परिवार ने समस्या बताते हुए गुहार लगाई। शुक्रवार दोपहर 1 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर शाही किला क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग रफीक अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त नहीं मिल रही है, जिस कारण घर का काम अधूरा पड़ा है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त मिलती है तो हमारे द्वारा आवास का काम पूरा किया जाएगा। अभी हम किराए के घर में रहने के लिए मजबूर है। नगर निगम के कई बार चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज नगर निगम आयुक्त ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर प्रतापपुरा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ तो वही यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भक्ति गीतों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। बुरहानपुर प्रतापपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे प्रतापपुरा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजित आचार्य श्री सुशील चौरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। समिति के दुर्गेश खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा में भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ तो वही यहाँ पर कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भक्ति गीतों पर भक्त बड़ी संख्या में झूमते हुए नजर आए। आपको तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भक्त भक्ति गीतों पर झूम रहे हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो वही व्यासपीठ पर विराजित पंडित सुशील चौरे ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। श्री नवदुर्गा माता मंदिर समिति और बाबा का बवाल मित्र मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो 25 मई से शुरू हुई। 31 मई को इसका समापन होगा। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।